वेलकम टू MM अकेडमी। ना इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉर्डर टेंशन जो त्रिपुरा और मिजोरम के बीच में चल रहा है। इस वीडियो को प्रेजेंट कर रहा हूं मैं, मेरा नाम है शशांक लगेरा। ना देखो, ये रिसेंट आर्टिकल है हिंदुस्तान टाइम्स का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि त्रिपुरा आस्क मिजोरम टू बैक ऑफ फ्रॉम बॉर्डर विलेज क्लेम्स जुरिडिक्शन। तो यहाँ पे जो है त्रिपुरा और मिजोरम के बीच में जो है काफी समय से एक लंबा विवाद चल रहा था। अब ये विवाद किसके लिए है, तो इस वीडियो में हम वो डिस्कस करने वाले हैं। कौन सा विलेज है जिसकी वजह से जो यहाँ पे इतना बड़ा जो है डिस्प्यूट खड़ा हो गया है, और इसका सॉल्यूशन पे भी जो है हम बात करेंगे। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन ये मटेरियल दो तरीके के होते हैं, एक वो जो आपको आपके गोल तक लेकर जाता है और दूसरा वो जो आपको वहीं पर गोल 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 घुमाता रहता है। तो डिपेंड आप पर करता है कि आपको कौन सा मटेरियल चूज करना है। MM अकेडमी ऐप ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट के जो वीडियोस है वो देखने को मिलेंगे, जहां पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस आपके लिए लाए जा रहे हैं। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स ऑलरेडी कंप्लीटली अवेलेबल है, उसी के साथ साथ पॉलिटी का कोर्स चल रहा है, एथिक्स का कोर्स चल रहा है, करंट अफेयर का कोर्स चल रहा है, और आने वाले दिनों में और भी सारे कोर्सेज जो है जैसे कि ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए आने वाले हैं। और ये कोर्सेज हाईएस्ट क्वालिटी के रहेंगे जो आपको आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आप MM अकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और जो डेमो लेक्चर्स है उन्हें एक बार देखिए। उसी के साथ साथ आपको प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए जो PDF है वो भी अवेलेबल रहेगी, जहां से आप रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि रिवीजन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और MM अकेडमी ऐप ये पहला प्लेटफॉर्म है जहां पर स्टूडेंट्स के साथ इंडिविजुअली मैं लाइव इंटरेक्ट करता हूं, जहां पर उनके जितने भी डाउट्स होंगे, भले वो एकेडमिक हो या पर्सनल हो, वो सब मैं सॉल्व करता हूं। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए MM अकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। कि यहाँ पे ये देखो, मिजोरम गवर्नमेंट ने जो है यहाँ पे एक प्रोहिबिटरी जो ऑर्डर है, जो फुल डेंस से जो विलेज है, ठीक है ना, डिस्प्यूटेड विलेज है जो त्रिपुरा और मिजोरम के बीच का, तो इंटर स्टेट बॉर्डर में जो है ये आता है। तो यहाँ पे जो है एक टेम्पल का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, ठीक है, तो उसकी वजह से जो है यहाँ पे प्रॉब्लम जो है खड़ी हो गई है ना। त्रिपुरा गवर्नमेंट ये बोलती है मिजोरम गवर्नमेंट से कि आप जो है इस ऑर्डर को जो है विड्रॉ करो, और यहाँ पे जो है बेसिकली जो क्लेम्ड एरिया आप कर रहे हो वो जो है, जो मिजोरम क्लेम कर रहा है वो एरिया जो है त्रिपुरा में जो है, त्रिपुरा में वो आता है। तो ये कहना है त्रिपुरा गवर्नमेंट का। यहाँ पे मिजोरम गवर्नमेंट ये कहती है कि नहीं, ये विलेज जो है, ये जो फुलडिंग से विलेज है, ये विलेज जो है ये डिस्प्यूटेड विलेज है, लेकिन ये आता मिजोरम में है। तो डिस्कस करते हैं पूरे इस टॉपिक को, और इसमें जो है हम डिटेल एनालिसिस जो है करने वाले हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि MM अकेडमी के जो है पेड कोर्सेज भी आते हैं। आप जो है जस्ट डाउनलोड द MM अकेडमी ऐप ऑन गूगल प्ले स्टोर, iOS, और यहाँ पे जो है आप कोर्स जो है एंजॉय कर सकते हो। बहुत ही कम प्राइस में जो है यहाँ पे आपको कोर्स अवेलेबल होगा ना। देखो, मुझको जो है आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जो है फॉलो कर सकते हो, और वहां पे जो है आप मुझको अपने डाउट पूछ सकते हो ना। देखो, उसके पहले हमेशा की तरह एक क्वेश्चन होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में कौन कौन से नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आपको देखने को मिलेंगे। पहला ऑप्शन है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, ठीक है। सेकंड है गोमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, थर्ड है तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड फोर्थ है डंपा टाइगर रिजर्व। तो आपको कमेंट बॉक्स खुले हैं, कमेंट बॉक्स में जो है आपको आंसर देना है ना। उसके पहले लोकेशन देख लो। तो यहाँ पे देखो, ये आपको मिलेगा त्रिपुरा और मिजोरम। मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ, ये देखो, ये जो मार्क आपको दिख रहा है ना लोकेशन वाला, तो यहीं पे जो है ये आपको जो विलेज है फुलडुंग से विलेज, तो यहीं पे जो है आपको देखने को मिलने वाला है। और ऐजवाल से ये ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। ऐजवाल आपको दिख रहा होगा, मिजोरम की कैपिटल है। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला, और त्रिपुरा का जो एयरपोर्ट है उसका नाम है महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर, ठीक है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। मिजोरम की अगर मैं चीफ मिनिस्टर की बात करूं तो कुमार संगमा है, और त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर कौन है अभी, तो बिप्लब देव ना। देखो, इन दोनों के बीच में जो है त्रिपुरा आपको दिख रहा होगा और मिजोरम दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जो है ये जो विलेज है उसकी लोकेशन जो है यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखो अब हो कह रहा है, तो बेसिकली ये जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पे जो है टेम्पल का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, उसकी वजह से जो है यहाँ पे प्रॉब्लम जो है खड़ी हो गई है। बेसिकली त्रिपुरा गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि ये जो एरिया है ये किसका है, तो ये जो एरिया है बेसिकली त्रिपुरा गवर्नमेंट का है, ठीक है। लेकिन मिजोरम गवर्नमेंट ये बोलती है कि यहाँ का जो एरिया है ये किसका है, ये मिजोरम गवर्नमेंट का ही है ना। देखो, यहाँ पे हो क्या रहा है तो हम उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट जो स्टार्ट हुआ था वो अगस्त 2020 से। तो अगस्त की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो त्रिपुरा एडमिनिस्ट्रेशन है, इन्होंने आइडेंटिफाई किया था करीब 100 से 120 जो लोग हैं यहाँ पे, उनके पास जो है त्रिपुरा और मिजोरम दोनों ही स्टेट के जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट थे उनके पास। जैसे आप राशन कार्ड देख लो, वोटर ID कार्ड देख लो, तो उनके पास दोनों ही स्टेट के हैं। तो मिजोरम और त्रिपुरा जो गवर्नमेंट है वो बोथ ये क्लेम करती हैं कि जो फुलडुंग से जो रीजन है ये हमको बिलोंग करता है। मतलब त्रिपुरा बोलता है कि ये रीजन हमारा है, और मिजोरम बोलता है कि ये रीजन जो है वो हमारा है
ना अब रिसेंट क्या हुआ है यहाँ पे हम उस पर बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2020 में मिजोरम में जो एक ब्रू जो सोंग्रमा जो ट्राइब है बेसिकली, वो चाहते थे कि हम जो है यहाँ पे शिव मंदिर जो है यहाँ पे बनाए इस फोल्डुंगसे विलेज में। लेकिन उनका ये मानना है कि 1942 में यहाँ पे एक टेम्पल हुआ करता था जो 2012-13 के आसपास में क्रिश्चियन पीपल जो हैं उन्होंने जो है इस टेम्पल को जो है यहाँ पे हटा दिया और यहाँ पे उन्होंने जो है क्रॉस यहाँ पे सेटअप कर दिया। तो यहाँ से जो है डिस्प्यूट जो है अभी शुरू हुआ है। नाउ देखो अब आगे क्या हुआ, तो यहाँ पे फिर क्या हुआ, जब मिजोरम गवर्नमेंट को लगा कि यहाँ पे जो है अब स्थिति जो है सामान्य नहीं है, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे 144 जो है सेक्शन इम्पोज कर दिया। जैसे ही यहाँ पे सेक्शन 144 जब इम्पोज कर दिया तो आपको पता है सेक्शन 144 में 5 लोग से ज़्यादा जो है यहाँ पे नहीं हो सकते, ठीक है, 5 लोग से ज़्यादा की जो गैदरिंग है वो यहाँ पे जो है नहीं हो सकती। तो यहाँ पे त्रिपुरा गवर्नमेंट ने जो है इसका अपोज किया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये मिजोरम गवर्नमेंट का जो है स्टैंड था। अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ गया। अगर आप प्रेजेंट में देखोगे तो मिजोरम गवर्नमेंट जो है अपोज करती है कि सिक्योरिटी पर्सनल जो है यहाँ पे डिप्लॉयमेंट हुए फुलजुंगसे विलेज में। तो यहाँ पे क्या हुआ, त्रिपुरा गवर्नमेंट ने क्या किया है कि यहाँ पे जो है कुछ डिप्लॉयमेंट उन्होंने कर दिए थे पुलिस पर्सनल के, ठीक है। अब मिजोरम गवर्नमेंट ये बोलती है कि उन्हें वो अपोज कर रहे हैं कि यहाँ पे जो पर्सनल डिप्लॉयमेंट जो आपने किया है, पर्सनल जो डिप्लॉयमेंट जो त्रिपुरा गवर्नमेंट ने जो है यहाँ पे किया हुआ है फुलजुंगसे विलेज में, उसको हटाया जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बेसिकली मैं आपको एक चीज बता दूं, तो यहाँ पे जो है बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है यहाँ पे क्रिएट हो रही है, क्योंकि जो है ये ट्राइब्स का जो है मैटर यहाँ पे आ गया है, ठीक है। ट्राइब्स भी यहाँ पे जो है इन्वॉल्व हो गई हैं। उसके बाद जो है एक रिलीजन का एंगल भी जो है आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। जैसे आरएसएस भी जो है इसमें आ गया है, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो संघ है तो वो भी जो है यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है आ गया है ना। देखो अगर हम बात करें तो यहाँ पे मिजोरम की अगर आप देखोगे तो लोकेशंस मैंने आपको बता दी हैं, एक बार और लोकेशन देख लो। तो ये जो लोकेशन आपको दिख रही है ना, तो यहीं पे जो है काफ़ी डिस्प्यूट जो है वो चल रहा है। तो मिजोरम जो और एजवाल, मिजोरम और त्रिपुरा के जो बीच का डिस्प्यूट है वो बेसिकली इस रीजन पे है, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो देखो डिस्कस तो हमने कर लिया कि क्या यहाँ पे प्रॉब्लम थी 2000 जो अगस्त से शुरू हुआ था प्रॉब्लम, ठीक है। अगस्त से होते होते अगस्त में जब हुआ था ये शुरू, तो अगस्त के बाद जो है काफ़ी हद तक नेगोशिएशन हुए थे। उसके बाद जो है काफ़ी जो है मामला शांत हो गया था। लेकिन यहाँ पे अभी ऐसा नहीं है। अक्टूबर 2020 में ये हुआ था कि अभी जो है यहाँ पे शिव मंदिर वो जो है टेम्पल जो है कंस्ट्रक्ट करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे है बेसिकली यहाँ पे जो है जो क्रिश्चियंस हैं वहाँ पे जो है उन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे जो है क्रॉस एक इम्पोज कर दिया है, ठीक है। लेकिन अभी अगर आप देखोगे प्रेजेंट में तो इसका सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन यही है कि भारत को अब क्या करना चाहिए, मतलब जो गवर्नमेंट है बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे एक सॉल्यूशन ये कर सकती है कि डिस्कशन का पाथ जो है फॉलो किया जाए और सभी पार्टीज जो है यहाँ पे साथ में आए, जो भी मतलब पार्टीज हैं, और उसके साथ साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है तो उसको भी यहाँ पे आना चाहिए और यहाँ पे जो है इस जो प्रॉब्लम है उसको जो है यहाँ पे रिसॉल्व करना चाहिए। अब देखो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी है, भारत का संविधान ये कहता है कि आर्टिकल 263 भारत के संविधान का आर्टिकल 263 है जो इंटर स्टेट काउंसिल पे जो है वर्क करता है। तो यहाँ पे जो है एक इंटर स्टेट काउंसिल बनाई जा सकती है, उसको सेटअप किया जा सकता है। ये एक नॉन परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है ना। इसको जो है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू जो है यहाँ पे सेटअप किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविजन आर्टिकल 263। तो आर्टिकल 263 जो है भारत के संविधान का वो ये बोलता है कि यहाँ पे जो है एक इंटर स्टेट काउंसिल को जो है यहाँ पे सेटअप करना चाहिए, जिससे क्या होगा, जो भारत का संविधान जो है यहाँ पे जो है बेसिकली प्रोविजन ये देता है कि भारत का संविधान ये बोलता है कि आर्टिकल 263 में जो है आप जो है ये कर सकते हो ना। देखो बेसिकली ये जो बॉडी है ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू जो है 1990 में जो है इसको फॉर्म किया गया था बेसिकली, और इसको जो है सरकारीय कमीशन जब आया था तो उसकी रिकमेंडेशन पे जो है इसको बेसिकली सरकारीय कमीशन ने जो है इसको रिकमेंड किया था। लेकिन मैं एक बार बता दूं यहाँ पे चेयरमैन कौन होते हैं इसके, तो चेयरमैन होते हैं हमेशा प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। सो प्राइम मिनिस्टर जो है इसके चेयरमैन होते हैं जो इंटर स्टेट काउंसिल होती है ना। देखो यहाँ पे जो है बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट जो है काफ़ी बढ़ता जा रहा है। जब डिप्लॉयमेंट हो गया था तो डिप्लॉयमेंट के बाद जो है काफ़ी प्रॉब्लम जो है यहाँ पे जो है फेस करनी पड़ रही है मिजोरम गवर्नमेंट को भी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है त्रिपुरा और मिजोरम दोनों ही स्टेट जो है वो आमने सामने हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। जैसा भी जो भी अपडेट होगा तो उस पर जो है हम डिटेल वीडियो जो है बनाएंगे। वेल नाउ देखो हम आते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे कि कौन सा नेशनल पार्क जो है जो त्रिपुरा में आपको देखने को मिलेगा। तो कौन सा नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये आपको त्रिपुरा में देखने को मिलेगी। तो पहला है क्लाउडेड नेशनल पार्क, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये जो है आपको त्रिपुरा में देखने को मिलेगा। लेकिन एक करेक्शन है यहाँ पे, ये ध्यान रखना
कि क्लाउडेड लेपर्ड जो है ये स्टेट एनिमल है किसका, तो ये स्टेट एनिमल है मिजोरम का। ठीक है, इसको स्नो लेपर्ड से कंफ्यूज मत करना। स्नो लेपर्ड स्टेट एनिमल है कहाँ का, हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, तो इस पे बिल्कुल भी जो है कंफ्यूज मत होना। गोमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये आपको त्रिपुरा में देखने को मिलेगी। तृष्णा भी जो है आपको त्रिपुरा में देखने को मिलेगी। डंपा टाइगर रिजर्व जो है ये आपको मिजोरम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। मिजोरम की कैपिटल है ऐजवाल एंड चीफ मिनिस्टर इज कुमार संगमा, और त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला और चीफ मिनिस्टर है बिप्लब देव। और अगर मैं बात करूं त्रिपुरा के एयरपोर्ट की तो महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर। ठीक है, और त्रिपुरा की एक टी है जिसका नाम है त्रिपुरेश्वरी टी, जिसको जीआई टैग जो है मिला हुआ है। सो डोंट कंफ्यूज दिस ऑल थिंग, जितना रिवीजन करोगे उतना आपके लिए फायदे में रहेगा। एंड ये था एंड इस वीडियो का। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड गुड बाय।